जब कभी आप सर्विस सेंटर जाते हैं तो शायद आपको वहां पे बैठने के बाद बहुत ही कमजोर वाली फीलिंग आती होगी, आपको बहुत ही लॉनलीनेस फीलिंग होगी, क्योंकि सर्विस सेंटर एक ऐसा बोरिंग जगह है जहां पे आप जिंदगी में कभी जाना नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए आपने इस वीडियो को ओपन किया है एक उम्मीद के साथ कि आप अपने लॉक हुए एंड्रॉयड स्मार्टफोन को अनलॉक कर पाए, चाहे वो दुनिया का कोई भी एंड्रॉयड हो, रियलमी, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, सैमसंग, शॉमी, रेडमी, पोको, सोनी, यानी कि मैंने यदि किसी कंपनी का नाम नहीं बताया है तो समझिए कि वो सब मैंने यहां पे कवर कर लिया है। तो यानी कि आप अपने किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन को इस वीडियो के माध्यम से अनलॉक करना सीख पाएंगे यदि आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा, वन बाय वन आपने इसे सीखा और अपने लॉक हुए स्मार्टफोन में अप्लाई कर लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि आप अपने मोबाइल को अनलॉक करना सीख जाएंगे। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। अब यहां पे आपको सबसे पहले यह समझना होगा, सर्विस सेंटर वाले के पास कोई जादू तो है नहीं, वो कैसे आपके मोबाइल को अनलॉक करते हैं, तो वही जादू हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। इसलिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमें आप मोटिवेट, हमें आप खुश कर सकते हैं। तो चलिए इस उम्मीद में कि आपने हमें इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, तो चलिए अब आपको सिखाते हैं वो जादू जिससे आप अपने सर्विस सेंटर में मोबाइल को अनलॉक होता हुआ देखते हैं। लेकिन इस जादू में एक और प्लस जादू है, और वो ये है कि आप अपने हैंडसेट के किसी भी डेटा को लॉस्ट नहीं होने देंगे, डिलीट नहीं होने देंगे, आप उसे यूज भी कर पाएंगे। तो चलिए आज का इस बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो को आपके लिए शुरू करते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं हमें पासवर्ड डालना है, पैटर्न लॉक डालना है, लेकिन मैं इसे अनलॉक नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैं इसके पासवर्ड को भूल चुका हूं। अब यहां पे इसे अनलॉक करने के लिए आपको इसे जब स्लाइड करना होता है तो नीचे में आपके पास बस एक ही ऑप्शन दिखता है, वो है इमरजेंसी कॉल। तो बिना देर किए आप इसे यहां पे क्लिक करके इसे पेज को ओपन कर लीजिए। अब इस पेज पे जब आप पहुंच जाते हैं तो आपको लगता है कि यहां से सिर्फ आप पुलिस को, फायर ब्रिगेड को, एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप यहां से अपने स्मार्टफोन के भी फायर ब्रिगेड को, एम्बुलेंस को बुला सकते हैं। कैसे, चलिए मैं यहां पे आपको लाइव करके दिखाता हूं। सिंपली आप यहां पे डायल कीजिए *#899 और हैज, और जैसे ही मैं यहां पे हैज वाला जो लास्ट है उससे मैं यहां क्लिक करूंगा, आपको मैं एक नए पेज पे दिखूंगा। लेकिन उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको होल लाइफ आपको काम आएगी। अब जब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है फ्रेंड्स, तो यहां पे अब मैं हैज के बटन को क्लिक कर रहा हूं और आप देखोगे आपके स्मार्टफोन में एक नया पेज आ जाएगा जिसका नाम होगा इंजीनियर मोड, जिसे हमारे सर्विस सेंटर में लोकल भाषा में कहते हैं मास्टर अनलॉकिंग मोड का पेज। अब इस पेज पे फ्रेंड्स आपको मेनी इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं, मेनी आप यहां पे काम कर सकते हैं, लेकिन जितना जरूरत है उतना ही करना है आपको। यदि आप इस पेज के बारे में नहीं जानते हैं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने मन से यहां कुछ भी चेंजेस मत कीजिएगा, वरना आपका स्मार्टफोन आपके हाथों से दूर हो जाएगा हमेशा के लिए, मतलब डेड हो जाएगा। अब यहां पे आपको पहला स्टेप क्या लेना है, सिंपली आपको पहला स्टेप क्या लेना है, तो आप पहले यहां पे जो मैनुअल टेस्ट है उसे क्लिक कर लीजिए। अब यहां पे आप नंबर 2 वाले पेज पे चले आइए जिसका नाम है डिवाइस डबिंग। अब यहां पे आपको सबसे पहला काम करना है, यहां पे आपको दिखेगा सेंसर सेल टेस्ट एंड कैलिब्रेशन, इसे आपको क्लिक करना है और यहां पे आपको 2 ऑपरेशन दिख रहे हैं, दोनों को स्टार्ट कर दीजिए जब तक कि एक पास आपको न दिख जाए। हो सकता है आपको दोनों फेल दिख जाएगा मेरी तरह, तो आपको चिंता नहीं करना है, यहां पे हमें पास लाना है। इसके लिए करना क्या है, बैक आना है। अब यहां पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन है सिंपली सेंसर ऑफसेट टेस्ट, इसे क्लिक करना है और यहां पे आपको इतना मैसेज दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहां पे आपको ये जो दिख रहा है, यहां पे ये इतने सारे सेंसर्स आपके स्मार्टफोन में काम कर रहे हैं, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके यहां पे 4 सेंसर्स काम कर रहे हैं। इन चारों सेंसर्स को आपस में आपको सिंक्रोनाइज कर देना है, यानी कि इसे आपस में आपको मतलब व्यवस्थित कर देना है, जिसे हिंदी में कहते हैं। तो बैक करेंगे और नीचे आएंगे, आपको जायरोस्कोप के सेंसर्स में इसे क्लिक करेंगे, यहां पे हम ग्राफ को क्लिक करेंगे और देख सकते हैं आप यहां पे X, Y और Z के जो सेंसर्स हैं वो आपस में यहां पे सिंक्रोनाइजिंग मोड पे चले गए हैं, आपस में ये लाइन पे आ रहे हैं। अब जब आपको यहां पे 3 सेकंड हो जाए या 3 सेकंड से ज्यादा, तो आप बैक कर सकते हैं। बैक कर लीजिएगा, फिर से बैक कर लीजिएगा और यहां पे अब आपको दिखेगा M सेंसर, इसे आपको यहां पे सिलेक्ट कर लेना है और अब यहां पे फिर से X, Y और Z जो सेंसर्स हैं आपस में यहां पे सिंक्रोनाइज होने लगेंगे और जब आपका ये काम यहां पे डन हो जाएगा, 3 सेकंड से ज्यादा हो जाएगा, बैक आ जाइए। अब आप वापस से अब आइए, आप यहां पे फिर से इसे चेक करने के लिए कि आपका ये काम यहां पे हुआ कि नहीं, तो आप यहां पे सेंसर सेट टेस्ट एंड कैलिब्रेशन को क्लिक कर दीजिए
और अब यहाँ पे जो दोनों टेस्ट है, हमने जो पहले यहाँ पे फेल का मैसेज देखा था, टच कीजिएगा। इस बार भी यदि आपको पास नहीं आता है तो आपको मैं कुछ नया तरीका बताऊंगा, और नया तरीका आपका यही है कि आपको इसे फिर से चेक यहाँ पे इस तरह से टैप करते रहना है जब तक कि आपको यहाँ पे पास का मैसेज ना आ जाए। और इस तरह से आपको तब तक करना है जब तक कि आपके स्मार्टफोन में यहाँ पे पास का मैसेज नहीं दिख जाता। और इसके लिए आपको थोड़ा टाइम टेकन चीज है, लेकिन एक बार यदि ये पास आ गया तो समझो कि आपने अपने मोबाइल को अनलॉक कर लिया। और इस तरह से आपको यहां पे करते रहना है फ्रेंड्स। पास का मैसेज नहीं दिख जाता तो आप इस तरह से यहां पे टैप करते रहिए, और एक बार आपका यहां पे यदि पास आ गया तो समझो कि आपका वर्क यहां पे डन हो गया। और यहीं पे आपको थोड़ा मेहनत, थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपका यहां पे पास का मैसेज यहां पे शो नहीं करेगा हम आगे यहां पे नहीं बढ़ सकते हैं। हाँ, आप इसे लाने के लिए एक बार और बैक जाइए, और यहां पे आपको ऊपर में दिखेगा फिंगरप्रिंट टेस्ट, आप इसे यहां पे क्लिक कर दीजिए। यहां पे ऑटो टेस्ट को क्लिक कर दीजिए, और यहां पे आप देख सकते हैं आपके जो फिंगरप्रिंट सेंसर्स हैं वो यहां पे वर्क कर रहे हैं, यानी कि पास दिखा रहे हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बैक आइए, वापस से सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन को क्लिक कीजिए और इसे फिर से आप टच कर दीजिए, और यदि आपका यहां पे पास आएगा तो ही आप आगे यहां पे अगला जो रीसेट का मोड है उसे यहां पे आपको ट्राई करना है। और जब तक पास नहीं दिखता आप यहां पे कुछ नहीं कर सकते, भले आपको यहां पे आधा घंटा लग जाए, 1 घंटा लग जाए, जब तक कि पास न दिखे आपको यहां पे इस तरह से करना है। मैं वीडियो को कट नहीं कर रहा हूं, वरना आप कहोगे कि मैंने यहां पे कुछ और किया इसलिए मेरा पास आया होगा, तो इसलिए मैं यहां पे बिना वीडियो को कट किया। आप देख सकते हैं मैंने यहां पे पास के मैसेज को मैंने देख लिया है। इसका मतलब कि अब आप इस हैंडसेट को अनलॉक करने के लिए आगे जा सकते हैं। तो अब यहां पे पास देखने के बाद अब आपको विश्वास कर लेना है कि आपका हैंडसेट अनलॉक हो जाएगा। बैक आइए, चलिए लास्ट वाले अदर के पेज पे। यहां पे फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन जिसका नाम है रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉक टेस्ट। सॉरी, इसे क्लिक कीजिएगा पहली बार तो आपको इसे कैंसिल और ओके करने का आपको मौका मिलेगा। आप यहां पे इसे कैंसिल कर दीजिएगा पहली बार में, ठीक है। करना तो आपको ओके ही है, लेकिन पहली बार में नहीं करना है, वो आपको चौथी बार में करना है। फिर से क्लिक कीजिए, कैंसिल कर दीजिए, फिर से क्लिक कीजिए, कैंसिल कर दीजिए। लेकिन इस बार इसे आप ओके आपको करना है। जैसे आप यहां ओके करेंगे आपको यहां पे रॉन्ग पासवर्ड का मैसेज मिल जाएगा, यानी कि वो आपका अब रीसेट मोड पे आपको भेजना है। रीसेट मोड पे भेजने के लिए आप सबसे लास्ट के मैसेज को रीडिंग रीसेट कंप्लीट इंडिकेटर को क्लिक कर दीजिए। आपका यहां पे रीसेट मोड पे भी चला गया है। अब सिंपली अब आपको यहां पे होम बटन को क्लिक करना है, लेकिन उसके लिए आपको पहले बैक करना है, और उसके बाद आपको यहां पे की स्टेटस को एक बार क्लिक कर देना है। और आप देख सकते हैं आपके जितने भी की हैं वो सारे यहां पे पास आ रहे हैं, और जो भी की आपके पास नहीं है मतलब वो सेंसर्स आपके इस हैंडसेट में है ही नहीं, इसलिए ना यहां पे फेल आया ना यहां पे पास आया, सीधे आया नॉट सपोर्टेड, यानी कि आपका ये हैंडसेट अब अनलॉक हो चुका है। क्रॉस चेक करने के लिए आपको यहां पे सिंपली होम बटन को क्लिक कर देना है। और फ्रेंड आप देख सकते हैं आपके ये स्मार्टफोन को मैंने यहां पे लाइव आपके सामने सक्सेसफुली अनलॉक कर दिया है। यदि आपका स्मार्टफोन अभी भी अनलॉक नहीं हो रहा है उस केस में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमें ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही आप हमें ज्वाइन करते हैं हमारी टीम की तरफ से आपको एक व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल चला जाता है, और उस वीडियो कॉल के हेल्प से हमारी टीम आपके हैंडसेट को 5 मिनट के अंदर गारंटी के साथ अनलॉक करके दे देगी। तो आप एक बार ज्वाइन के ऑप्शन को ट्राई जरूर कीजिएगा। इतनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को लेके यदि आप जिएंगे तो आप यकीन मानिए आप मर जाएंगे। इसलिए उतने प्रॉब्लम्स को आपको झेलने से बेहतर है उसके सॉल्यूशन को खोजना। जिंदगी भर रोना एक सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन को खोजना ही एक जिंदगी है। और इसे मैं आपको इस वीडियो के साथ आपको मैं प्रूफ कर दूंगा, क्योंकि आज मैं आपको यह बताऊंगा यदि आपके पास दुनिया का कोई भी स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड होना चाहिए, एप्पल नहीं होना चाहिए, तो आप अपने स्मार्टफोन को घर बैठे ही बड़े आराम से मेरी तरह अनलॉक कर पाएंगे। पैसे भी आपके 1 रुपए भी ठन्नी भी खर्च नहीं होंगे। दूसरी बात कि आपको इसमें कंप्यूटर भी लेना जरूरत नहीं पड़ेगा, बिना कंप्यूटर के हम ये मैसेज करेंगे। और तीसरी बात है वो ये पूरी तरह से फ्री है, इसे कोई भी बंदा घर बैठे कर सकता है। तो चलो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को आपके साथ शुरू करते हैं। और यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा। और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी हम यहाँ पे जो मेथड अप्लाई करेंगे उस मेथड से आपके इस हैंडसेट का एक भी फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन आपका डिलीट नहीं होने वाला है। तो दिल थाम के खुश होके इस मेथड को चलिए सीखते हैं। तो मेरा नाम है अभिषेक सिन्हा और चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। यहाँ पे आप जो स्मार्टफोन देख रहे हैं ये जिनका भी है उन्होंने मतलब बहुत ध्यान से इसके पासवर्ड को चेंज किया था।
लेकिन जितना उन्होंने ध्यान दिया था इसके पासवर्ड को बदलने में, उतना ही उन्होंने लापरवाही बरती थी इसके पासवर्ड को याद रखने में कि वो कौन सा पासवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस कारण से इन्होंने पैटर्न लॉक को हटा करके यहाँ पे पासवर्ड लॉक लगा दिया। और हो सकता है आपने पैटर्न लॉक ही यूज किया हो, लेकिन वो भी आप भूल गए हो। कोई भी लॉक हो, सब एक ही लॉक होता है, बस पैटर्न अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे आपको इसे कैसे यहाँ से हटाना है, रिमूव करना है, अपने पासवर्ड को रीसेट करना है। चलिए अब यहाँ पे स्टेप वाइज सीखते हैं। यहाँ पे आपको नॉर्मली ये जो स्मार्टफोन दिख रहा है ये एक एंड्रॉयड है, और इसे आप अनलॉक करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स है जो आपको जानने होंगे। कोई भी एंड्रॉयड आता है सिर्फ और सिर्फ गूगल के सपोर्ट से, यानी कि उसमें जितने भी ओएस वर्क करते हैं वो गूगल के द्वारा दिए गए ओएस होते हैं। इसलिए हम यहाँ पे गूगल के ही मेथड को इस्तेमाल करेंगे, गूगल के ऑफलाइन मेथड को। आप यदि ऑनलाइन या फिर सर्विस सेंटर जाके पूछेंगे कि वो कौन से मेथड को इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपको दो मेथड बताएंगे। पहला है जो यहाँ पे आपको पीसी में सॉफ्टवेयर मिलता है उसके थ्रू, और जो दूसरा मिलता है वो मिलता है गूगल के द्वारा, जिसे कहा जाता है गूगल एफआरपी। तो हम यहाँ पे गूगल एफआरपी के ऑफलाइन मोड का इस्तेमाल करेंगे अपने इस लॉक हुए स्मार्टफोन को, एंड्रॉयड फोन को अनलॉक करने के लिए। अब यहाँ पे इसे अनलॉक करने के लिए जब हम ऊपर की तरफ इस तरह से स्लाइड करते हैं तो आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम है इमरजेंसी कॉल। आपको इससे यहाँ पे क्लिक कर देना है। आपके स्मार्टफोन में इमरजेंसी कॉल्स ओनली का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अगला स्टेप क्या लेना है। ध्यान से देखिएगा, यदि आपने बढ़ा के देखा तो मैं भी आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। इसे आपको इस तरह से नीचे की तरफ स्लाइड करना है और इससे आपको वो जो शॉर्टकट से वहां पे चले आना है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जिसका नाम है फ्लाइट मोड। आप इसे यहाँ पे ऑन कर देंगे इस तरह से टच करके। इसके बाद आप यहाँ से बैक आ जाएंगे और अब यहाँ पे मैं आपको एक कोड बताऊंगा, उस कोड को यहाँ पे आपको डालना है। और उस कोड में आपको यहाँ पे डालना क्या है, ये जो नंबर्स आप पूरे देख रहे हैं इसे आपको एक एक बार यहाँ टाइप करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अब आपको यहाँ पे सिंपली हैज स्टार दबा के 00 एंड हैज और स्टार दबा देना है। अब ये कोड क्या है, इस कोड को मैंने इस तरह से इस सीरीज में क्यों लिखा, क्योंकि ये जो कोड है ये इसे कहा जाता है ऑफलाइन मोड का कोड। और आपको इसे डालने के बाद सिर्फ इस नंबर पे आपको यहाँ पे एक बार कॉल करना है। अब जब यहाँ कॉल करेंगे आप, उसके बाद आपको यहाँ पे ओके का जो मैसेज आएगा इसे आपको ओके कर देना है। अब आपका स्मार्टफोन ऑफलाइन मोड में चला गया है, जिसके बाद अब आप यहाँ पे कोई भी अपने टेक्निकल टर्म्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यदि आपने मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुना तो आप हो सकता है मेरी बातों को समझ नहीं पाएंगे, इस मेथड में बताए गए स्टेप्स को आप सीख नहीं पाएंगे। तो यदि पॉसिबल हो तो आप हेडफोन लगा लें तो बेटर रहेगा, क्योंकि आप उसे ध्यान से सुन पाएंगे कॉन्सेंट्रेट होकर के। अब यहाँ पे ये जो हमने वर्क कर लिया, इसे अब यहाँ से हमें हटाना है। इसे हम यहां से हटा देंगे क्योंकि हमारा जो स्मार्टफोन है वो अब ऑफलाइन मोड में वर्क कर रहा है। अब हमें यहां पे इस्तेमाल करना होगा मास्टर अनलॉकिंग मोड का, जिसके लिए हमें यहां पे एक कोड को ओपन करना होगा। और वो कोड आप यहां क्लियरली देख सकते हैं, *#899 और हैश। और फ्रेंड्स यहां हम आपके सामने जैसे ही हैश को क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं हमारे इस हैंडसेट में इंजीनियर मोड नाम का जो ऑप्शन है वो यहां पे चलाएगा। इस बात को आपको गारंटी के साथ इंश्योर कर लेना है कि आपके स्मार्टफोन का एयरप्लेन मोड या फिर फ्लाइट मोड यहां पे ऑन होना चाहिए, वरना ये वर्क नहीं करता है। अब यहां पे इसके बाद आपको करना क्या है, नीचे में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा जिसका आपको नाम मिलेगा मैनुअल टेस्ट। आप इसे यहां पे क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अब इसके बाद जैसे आप इस कोड को यहां पे मतलब इस पेज को आप यहां खोलते हो तो यहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शन ऐसे देखने को मिलेंगे। इसे आपको अगले पेज पे इस तरह से चले जाना है। अब यहां पे आपको करना क्या फ्रेंड्स, कि यहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं, इसमें आपको कुछ ऑप्शंस ऐसे भी हैं जिसको आपको खोजना है। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन, इसे आप यहां पे क्लिक करेंगे और यहां पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे जो कि यहां पे नॉट स्टार्टेड मोड में है। तो आपको करना क्या है, इन दोनों को टच करना है। जब तक कि यह स्टार्ट नहीं होगा आपका आगे का प्रोसेस यहां पे शुरू नहीं होगा। दोनों को स्टार्ट कीजिए और जैसे ही यहां पे एक भी आपको पास दिख जाए समझिए कि आपका काम हो गया। यदि पास नहीं दिख रहा है तो बैक आइए और यहां पे आप चले जाइए ऊपर में जहां पे दिख रहा है फिंगरप्रिंट टेस्ट, इसे क्लिक कीजिए। और अब आप यहां पे ऑटो टेस्ट भी देख रहे होंगे आप सबसे ऊपर में, इसे आप सेलेक्ट करके ओपन कर लीजिए। यहां पे आपको यदि पास दिख रहा है इसका मतलब कि आपका स्मार्टफोन का जो सेंसर है फिंगरप्रिंट का वो यहां पे काम कर रहा है, वो खराब नहीं हुआ। इसका मतलब आप ये जो सॉफ्टवेयर है इसके थ्रू आपने ये पता लगाया कि आपके हैंडसेट में कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं, कुछ भी सामान बदलने की जरूरत नहीं है। अब आप इसे बैक कीजिए, फिर से बैक कीजिए और वापस से आ जाइए आप सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन में, इसे आप क्लिक कीजिए और यहां पे फिर से दोनों को स्टार्ट कीजिए। और इस बार जब तक आपको पास नहीं दिखता है आप इसे स्टार्ट करते रहिएगा। आपको
जब तक वो पास का मैसेज नहीं दिखेगा आप इसे यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको इस तरह से क्लिक करते रहना है जब तक कि आपको पास ना दिख जाए, और जैसे ही आपको पास दिख जाएगा हम अगले स्टेप की तरफ आपको लेके चलेंगे। थोड़ा सा आपको यहाँ पे टाइम टेकन वाला वर्क है, क्योंकि आपका मोबाइल लॉक है और वो ऐसे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। जब भी किसी का स्मार्टफोन लॉक हो जाता है तो समझो कि उसकी ज़िंदगी लॉक हो गई। तो इस तरह से मैं समझ सकता हूँ प्रॉब्लम आपको होगा, और जब तक आपको यहाँ पे पास नहीं दिखता आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। और जब तक कि मान लेते हैं कि आप एक काम और कर सकते हैं इसे पास लाने के लिए, बैक करिए, नीचे आइए जहां पे आपको दिखेगा जी सेंसर और जायरोस्कोप। आपको यहां पे जायरोस्कोप को क्लिक करना है और यहां पे इसके सेल्फ टेस्ट को आपको क्लिक कर देना है। अब यहां पे क्या होगा, एक्स वाई जेड के जो सेंसर्स हैं उन्हें आपको यहाँ पे सिंक्रोनाइज करने के लिए स्टार्ट करना है। तो आप इसे आप जैसे ही यहाँ बटन दबाएंगे यहाँ टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे ये फेल का मैसेज आ जाएगा। फिर से आप स्टार्ट के बटन को दबाएंगे तो फिर भी आपको यहाँ पे फेल ही देखने को मिलेगा। तो बैक आइए और यहाँ पे आप ग्राफ को क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपस में एक्स वाई जेड के जो सेंसर्स है सिंक्रोनाइजिंग मोड पे चले आएंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको फोन को इस तरह से आपको हिलाना है ताकि यहाँ पे ये जो कर्व लाइन है वो आपको दिख जाए। इसका मतलब आपके सेंसर्स भी सारे काम कर रहे हैं। अब यहां से बैक आना है, फिर से बैक आना है और वापस से आपको चले जाना है सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन में, और इसे आपको फिर से यहां पे स्टार्ट करना है। और जब तक पास न दिखे आपको ये प्रोसेस यहां पे करते रहना है। तो आप यहां पे इस तरह से आपको जब तक कि पास नहीं दिखेगा फ्रेंड्स आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जब तक कि आपको यहां पे ये काम सक्सेसफुल। और इस बार देख सकते हैं आप हमारा एक टेस्ट मैसेज पास आ चुका है। तो इसीलिए मैंने कहा था जब तक कि पास ना आए कम से कम एक भी आपको आगे नहीं जाना है। अब यहां से हमारा जबकि पास आ चुका है तो अब समझिए आपका मोबाइल अनलॉक हो जाएगा। बैक आइए, अब चलिए आप लास्ट वाले ऑप्शन पे जो कि है अदर का पेज। अब अदर वाले पेज पे फ्रेंड्स आपको यहां पे 3 काम करने हैं। पहला काम आपको यह करना है कि यहां पे आपको नंबर 2 पे दिख रहा होगा रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉक टेस्ट, इसे क्लिक कर दीजिए और यहां पे आपको जो कंफर्म करने को कहा जा रहा है इसे आप पहली बार में कैंसिल कर दीजिए। दूसरी बार फिर से क्लिक कीजिए, लेकिन दूसरी बार में आप इसे ओके कर दीजिएगा तो आपको यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड का जो डिटेक्शन है मिल जाएगा, यानी कि आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ पे रीसेट मोड पे चला गया है। अब यहाँ पे आपको एक काम और करना है, वो है डेटाबेस वर्जन को आपको यहाँ पे 9 टाइम क्लिक करना है। तो चलिए इसे क्लिक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद आप यहां पे रीडिंग रीसेट कंप्लीट इंडिकेटर को क्लिक कर देंगे और यहां पे जैसे ही आपको पास दिखे वो सही आप यहां पे होम बटन को क्लिक कर दीजिएगा और आप देख सकते हैं आपका यह स्मार्टफोन सक्सेसफुली यहां पे घर बैठे अनलॉक हो चुका है, वो भी बिना पैसे खर्च किए, बिना कंप्यूटर के। यदि आपका मोबाइल अनलॉक नहीं हो रहा है इतना करने के बाद भी तो आप उस केस में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें जैसे ही ज्वाइन करेंगे हमारी टीम की तरफ से आपको एक व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल चला जाएगा और उस वीडियो कॉल की हेल्प से हमारी टीम आपके हैंडसेट को गारंटी के साथ 5 मिनट के अंदर अनलॉक करके दे देगी। तो आप एक बार हमारे इस चैनल को ज्वाइन करके ट्राई जरूर कीजिएगा अपने हैंडसेट को अनलॉक करवाने के लिए।